हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है क्लास 12 के बच्चों के लिए और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशन से। ठीक है, रिलेशन से। और इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप आप पहले पढ़ चुके हो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। तो इस सवाल में आपको चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो आप मेरे वीडियो में जाकर के देख सकते हो। हमने वहाँ पे अच्छे ढंग से उसको क्लियर कर दिया है। बच्चों, आज जो हम उसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा अगर लगेगा, प्लीज उसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बच्चों, यहाँ क्या करा है कि लेट ए रिलेशन R1 ऑन सेट R। एक कोई रिलेशन है R1 जो रियल नंबर पे डिफाइन है। ठीक है, ये रिलेशन R1 है, वो रियल नंबर पे डिफाइन है। दी डिफाइंड एज ए बी। देखो, ये ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R, मतलब ये रिलेशन का एलिमेंट है। दिस मीन्स दिस implies that 1 plus ab greater than 0। मतलब ये इसमें बिलोंग करता है और ये इसको सेटिस्फाई करता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे आर रियल नंबर है। सो डैट R1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, मान लो कि कोई एलिमेंट है बच्चों, लेट ए बिलोंग्स टू आर। ये जो है रियल नंबर है, ए कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो और ये जो रियल नंबर है, अब मान लेते हैं कि ये अगर रियल नंबर है, तो नाउ अब देखते हैं कि ये रियल नंबर है, इसको ही सेटिस्फाई करता है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए बिलोंग्स टू आर होगा और ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। दोनों अलग अलग अगर एलिमेंट सेम है और ये आपके रिलेशन में है, इसमें बिलोंग करता है, तो वो आपको रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आपको यही यहाँ पे चेक करके बताना है कि ए इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ये ए कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि ना। ए इंटू ए क्या हो जाएगा? बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर। देखो, 1 प्लस ए स्क्वायर क्या, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। 1 प्लस ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ए जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो फिर इस रिलेशन में ये बिलोंग करेगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू R1। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू R1 हो गया, तो क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक कब होता है? अगर कोई एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर है
और दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों बिलोंग करता है तो वो आपको सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, वो आपको सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम इसी को यहाँ पे दिखाते हैं, ये होगा सिमेट्रिसिटी। मान लो कि ए बी कोई रियल नंबर है, ठीक है, लेट दो रियल नंबर है बच्चों, ठीक है। अब नाउ मान लिया ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर है। नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए बी जो है एक रिलेशन आर वन में ए बी कोई एलिमेंट है। अब हमको शो करके दिखाना है कि बी ए भी उसका एलिमेंट होगा। ठीक है, ए बी तो हम मान लिए कि ए बी उसका एक एलिमेंट है। अब हम इसको बता देंगे कि बी ए भी इसका एलिमेंट होगा, तो फिर वो सिमेट्रिक हो जाएगा। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जब ये इसमें बिलोंग करता है तब तो ये सेटिस्फाई करेगा कि ए बी ग्रेटर देन जीरो इसके अंदर है, रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो वन प्लस, अब बी ए बी को हम लोग लिख सकते हैं बी ए बी को लिख सकते हैं बी ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी ग्रेटर देन जीरो हो गया, मतलब क्या हो गया कि बी ए बिलोंग्स टू आर वन। तो बच्चों ए बी बिलोंग्स टू आर वन है तो बी ए बिलोंग्स टू आर वन है ना। तो ये क्या हो गया आपको सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। तो ये दो चीज सिद्ध हो गया। अब आपको एंटी ट्रांजिटिव सिद्ध करना, बताना कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो देखो जब भी तुमको नहीं प्रूव करना है, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो बच्चों हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम दिखा देते हैं कि वो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम वहां पे एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं और सिद्ध कर देते हैं कि अब ट्रांजिटिविटी का क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो आपको ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तब वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसी को आपको यहां पर दिखाना है। तो जो मान लो हम लेते हैं वन और वन बटा टू, वन और वन बटा टू ये बिलोंग करता है आर वन में, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वन प्लस वन इंटू वन बटा टू। ठीक है, तो वन प्लस वन बटा टू तो हो जाएगा थ्री बटा टू, ये क्या है पॉजिटिव है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हम एग्जाम्पल लेके इसको दिखाएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो वन और वन बटा टू बिलोंग्स टू आर वन है एंड वन बटा टू और माइनस वन ये भी बिलोंग्स टू आर वन है। ठीक है, ये भी इसमें बिलोंग करता है, क्योंकि वन माइनस माइनस वन इंटू वन बटा टू करेंगे तो वन, सॉरी यहाँ प्लस है, तो वन बटा टू बराबर वन बटा टू आएगा, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये भी इसका एलिमेंट है। आपको एग्जाम्पल ढूंढना है। ठीक है, तो हम ये एग्जाम्पल ले लिए कि वन वन बटा टू इसमें बिलोंग्स करता है, ये सेटिस्फाई करता है, वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि 1 - 1, ठीक है, 1 - 1 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो 1 + 1 × -1, ये कितना आ गया 0, ठीक है, 0 आ गया, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब क्या हो गया, बट 1 - 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, ठीक है, ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है, पर ये बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।